सो हेलो एवरीवन, अब हम सर्कुलर प्लेन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में एक सर्कुलर प्लेट दिया है जिसका डायमीटर 50 mm है। वो इलिप्स की तरह लग रहा है जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं। अब जब भी हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोजेक्शन बनेगा जो कि रेफरेंस लाइन से नीचे बनेगा। हैविंग मेजर एक्सिस 50 mm, माइनर एक्सिस 30 mm। ठीक है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी है। व्हेन मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स इज परपेंडिकुलर टू वीपी, मेजर एक्सिस परपेंडिकुलर है वीपी, तो अगर ये रेफरेंस लाइन है तो ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि इस लाइन में फिंगर के अलॉन्ग वाली लाइन पर मेजर एक्सिस होगा। एंड डिटरमाइन इट्स इंक्लिनेशन, तो अपने को इंक्लिनेशन बताना उसका एच पी के साथ। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे। सॉरी, आफ्टर में तो यहाँ पर हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे एक्स वाई करके। फिर उसके बाद हम यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब इस सर्कल के सेंटर के अबाउट 2 सेंटर लाइन्स हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब इस सर्कल को हम लोग 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो कितने एंगल पर जो भी यहाँ पर आर्क सब्सटेंट होगी उसका एंगल क्या होगा, वो 45 डिग्री होगा, 360/8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस सेंटर लाइन से 45 डिग्री एंगल पर एक पॉइंट मार्क करेंगे यहाँ पर इसमें, उसके अपोजिट भी मार्क करेंगे, फिर यहाँ भी और यहाँ भी 45 डिग्री एंगल पर रिस्पेक्टिवली मार्क करके हम सभी पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हमारे 8 इक्वल पार्ट्स इस सर्कल के। देखो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। अब यहाँ पर हम नेमिंग कर देंगे, जो भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 करके। ठीक है, अब यहाँ पर इन 8 पॉइंट्स का हम प्रोजेक्शन बनाएंगे एक्स वाई लाइन पर। और उन प्रोजेक्शंस को यहाँ पर हम नेम कर देंगे। यहाँ पर ये 1 डैश और ये 5 डैश है, ये बन जाएगा 2 डैश 8 डैश, ये बन जाएगा 3 डैश 7 डैश, ये बन जाएगा 4 डैश 6 डैश। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ सर्टेन दूरी पर 2 सेंटर लाइंस और बनाएंगे। ठीक है, एक छोटा डैश एक बड़ा डैश वाला। जो भी है, अब ये वाली जो सेंटर लाइन है ना, ये बिल्कुल इसी के अलॉन्ग होनी चाहिए और ये वाली परपेंडिकुलर होनी चाहिए उसके एक्स वाई लाइन के। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 7 और 3 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई पे, जो कि इस सेंटर लाइन को कट करेगी जा करके, और उन पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा 50 mm, क्योंकि वो डायमीटर, अब वही मेरा मेजर एक्सिस होगा और वो परपेंडिकुलर टू वीपी हुई है, यानी ये मेरे एलिप्स का मेजर एक्सिस बन गया। अब इसके बाद माइनर एक्सिस यहाँ से बनेंगे 15 mm और 15 mm यहाँ से, ऐसे लेकर के 2 पॉइंट्स। ठीक है, स्केल की हेल्प से फिर यहाँ से उसे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक,
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग कंपास की हेल्प से 1 डैश और 2 डैश 8 डैश इतना डिस्टेंस खोलेंगे, इतना डिस्टेंस खोलेंगे यहाँ पर के कट लेंगे। लेकिन कट लगाने के लिए लाइन तो होनी चाहिए, वो लाइन कैसे मिलेगी? डायरेक्टली 1 डैश और 5 डैश इतना कंपास को खोल लो और इस लाइन पर कट लगा दो, जहाँ पर भी कट हो जाए एक सेकेंड, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पर लेट से कट हो रही है, यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे। रिक्वायर्ड लाइन थी तो यहाँ पर ये 1 डैश का भी डैश मान लो, 1 डबल डैश मान लो, सो जो भी हो, चलो लेट से 1 डैश ही है। अब इसके बाद 2 डैश 8 डैश वाले पॉइंट्स, 3 डैश 7 डैश वाले, 4 डैश 6 डैश वाले और 5 डैश वाले पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली कंपास की मदद से यहाँ पर मार्क कर देंगे। उन सभी से प्रोजेक्शंस एक्सटेंड करने हैं अपने को। बस, और देखो ये 3 डैश 7 डैश से एक्सटेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को उस लिप्स का 2 वर्टेक्सेस तो मिल ही चुके हैं। अब यहाँ से 8 और 6 पॉइंट से मैं एक लाइन एक्सटेंड करूँगा और इनसे इंटरसेक्ट करवा दूँगा। सिमिलरली 2 और 4 से भी करवाऊँगा और इनसे इंटरसेक्ट करा दूँगा। अब मुझे यहाँ पर वेरियस पॉइंट मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर 7 से पास होने वाली लाइन है, 3 डैश और 7 डैश वाली लाइन यही होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है बट होगी यही। अगर इसे इधर उधर जा रही तो गलत अपन लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, तो प्रॉपरली करेंगे तो 3 डैश और 7 डैश से पास होने वाली लाइन इस सेंटर लाइन से ही पास होगी। तो एक पॉइंट ये मिल गया। सिमिलरली 8 डैश और 6 से पास होने वाली लाइन, देखो 8 डैश इस लाइन पर लाई कर रखा है, 6 डैश इस लाइन पर, दूसरा पॉइंट मिल गया। सिमिलरली 1 और 5 यहाँ पर 1 डैश से पास होने वाली लाइन, 5 डैश से पास होने वाली लाइन पर है, मार्क कर लिए। 2 और 4 वाले पॉइंट्स 2 डैश और 4 डैश वाली लाइन पर है, फिर 3 डैश वाली लाइन पर है। इन सभी को कनेक्ट करेंगे फ्रेंच कर्व की हेल्प से, तो अपने को रिक्वायर्ड इमेज मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। एंड उसका इंक्लिनेशन हम निकाल सकते हैं ये वाला एंगल निकाल करके। लेट्स से एंगल है थीटा, तो ये थीटा ही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है एच पी के साथ एंगल की। सो यही था यहाँ पर सर्कुलर प्लेन के ऊपर बेस्ड प्रोजेक्शन। थैंक यू।